श्री राम जय राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। किसी सत्य के जानने के लिए भी किसी जाने हुए सत्य का ही सहारा लेना पड़ता है। अनुभूत सत्य के आधार पर अनुभूत सत्य की ओर हम यात्रा करते हैं। जाने हुए से अनजान की तरफ यात्रा होती है। हमने सृष्टि में देखा कि एक चीज से कई चीजें बनाई जाती हैं। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। एक मिट्टी से हजारों बर्तन, एक सोने से हजारों गहने, एक लोहे से हजारों औजार, एक पानी से अनेकों लहरें बुलबुले बनते हैं या बनाए जाते हैं। कुछ बनते हैं, कुछ बनाए जाते हैं। और एक मिट्टी में हजारों तरह के पेड़ पैदा होते हैं। और जिन्हें सृष्टि में रहना है, दृष्टि बनाए रखनी पड़ेगी। शरीर दृष्टि रहेगी तो शरीर बनेगा। शरीर दृष्टि शरीर को जन्म देगी। शरीर दृष्टि ही शरीर है, और शरीर दृष्टि होगी तो संसार है। शरीर दृष्टि तुम्हारी चली गई तो संसार चला गया। जिस दिन हमें मोक्ष चाहिए, हमें सृष्टि नहीं चाहिए, हमें ब्रह्म दृष्टि कर लेनी चाहिए। और जितनी देर को सृष्टि नहीं चाहिए, उतनी देर को ब्रह्म दृष्टि कर लेनी चाहिए। भोजन दृष्टि, भोजन में भोजन दृष्टि कब पैदा होती है? जब भूख पैदा होती है। यद्यपि तुम कहोगे हाँ रोटी तो रोटी है, भूख हो चाहे ना हो, आप कहोगे भोजन तो भोजन है, जरूरत हो ना हो। जरूरत है इसीलिए वो भोजन है। अब चूंकि बीच बीच जरूरत पड़ती रहती है, इसलिए उसका तुमने परमानेंट नाम भोजन दे रखा है। नहीं, भूख नहीं है, भोजन की जरूरत नहीं है, तो भोजन है क्या चीज? सारी चीजें जरूरत से पैदा हुई है, आवश्यकता से पैदा हुई है। आवश्यकता से दृष्टि बन जाती है। आपने एक व्यक्ति में गुरु की दृष्टि की है। क्यों की है? आपको जरूरत है। आपको हम क्या लगते हैं? किसी किसी को संत, किसी किसी को हम गुरु लगते होंगे। तो हम पहले से ही आपके गुरु थे क्या? ये बीच में तुमने हमको गुरु बना लिया, गुरु मान लिया, गुरु देखने लगे, गुरु कहने लगे। मैं नहीं कहता बेकार किया है, बेकार माना, जरूरत थी तो माना। जिसकी हमें जरूरत है उसकी सृष्टि कर लेते हैं। सोने को गहना आपने क्यों बना लिया? बना लिया, बनवा लिया। क्यों बनवा लिया? आपको जरूरत थी, बना लिया, बनवा लिया। आपने अपनी वासना के अनुसार वस्तु की शक्ल दे दी, और जिस गहने की जरूरत नहीं रहती उसकी शक्ल तुम मिटा करके कुछ और बना लेते हो। हम भी अभी मनुष्य बने, फिर और कुछ बन जाएंगे, और कुछ बन जाएंगे। क्या बन जाओगे? क्या बनोगे या बनवाओगे? जो वासना होगी वैसे ही बनवाओगे। आप अपने इस गहने का कुछ बनवा सकते हो या नहीं? कभी कोई गहना तोड़ के बनवाया गया होगा कि नहीं? क्यों बनवाया होगा?
हमें जरूरत, हमें जो पहनना है वो बनवाएंगे। तो आपको जैसे शरीर की जरूरत है तैसा शरीर बनवाओगे। और आप शायद अभी सोच नहीं पाओगे कि हम क्या कभी जानवर बनना चाहते हैं? चाहते हैं लोग। हमें जैसा जीवन प्यारा होगा तैसे हो जाएंगे। तुम्हें ब्रह्म अभी प्यारा होगा तो ब्रह्म हो जाओगे। तुम्हें भोगने के लिए दूसरा चाहिए, देखने को दूसरा चाहिए, छूने को चाहिए, मिलने को चाहिए, हंसने को चाहिए, नाचने गाने को चाहिए, दूसरा चाहिए। दूसरा नहीं चाहिए, हमें एक चाहिए। मेरे सिवा और नहीं चाहिए, ये ब्रह्म के सिवा कोई और नहीं चाहिए। मिट्टी को खुद और चाहिए तो शकलें बना लेगी, घड़ा घड़ी से मिलेगा, घड़ा मकान के दर्शन करेगा, मकान में घड़े रहेंगे, खूब बना लो। यदि और कोई नहीं चाहिए तो मिट्टी अकेली। आप बताओ, आपको और कोई नहीं चाहिए? अभी देह के नाते तुम सोच भी ना पाओगे, जरा गड़बड़ होगा। अभी हमारी सोच मनुष्य की है, इसलिए यदि हम कहें आपको कोई नहीं चाहिए तो लगेगा चाहिए क्यों नहीं, अभी तुम्हें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, स्त्री चाहिए, बच्चा चाहिए, पिता बनना है। ये तो अभी तुम देह बनकर ही सब सोच रहे हो। अच्छा, मान लो देह का अंत हो जाए तो रोटी चाहिए। यद्यपि लोग मर जाने के बाद भी पीपल के पेड़ में कुछ रख के आते हैं। एक शराबी आदमी मर जाए तो उसमें बोतल रखे कि पिएगा बेचारा। तो शरीर होगा तो पिएगा कि बिना शरीर के पिएगा? चलो तुम भूत भी मानो, तो जो भूत होगा तो वो भी तो कुछ शरीर बना लेता है। बिना शरीर बनाए कैसे तुमको मिलेगा? अच्छा, मान लो शरीर ना हो तो तुम्हें मिलेगा, कुछ बन के आ जाएगा तो बात करेगा। लोग कहते हैं भूत में कैसे बोलता है, पता नहीं कैसे चलता है, हमें मालूम नहीं है। लेकिन जब भी शरीरधारी होगा तो भूखा होगा, प्यासा होगा, वासना की पूर्ति करेगा। अशरीरी होते ही वासना नहीं हो सकती। अशरीरी होना ही वासना से छुटकारा। तुम शरीर, अभी जो वासना है ना, चूंकि शरीर रहे हो। एक बार कोई पूछने लगा हम मर जाएंगे तो वहां क्या क्या मिलेगा? एक बार नारद जैसे लोग घूमते रहते हैं, सबको कल्याण का रास्ता बताते हैं। एक सूअर को कहा, कहाँ गंदगी में पड़े हो, तुम स्वर्ग चलो। पहले तो देर में राजी हुआ, आज वचन दे दिया। जब लेने की बारी आई तो कहने लगा, देखो कल मैंने ध्यान से जवाब नहीं दिया था। जैसे रजिस्ट्री होती है तो लिखा जाता है होश हवास में, बिना नशे की हालत में मैंने रजिस्ट्री की है, सोच समझ कर, ऐसे नहीं की। यदि ये सिद्ध हो जाए वो नशे में थे तो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। इनका दिमाग ठीक नहीं था, यदि ये सिद्ध हो जाए तो रजिस्ट्री कैंसिल। तो सुअर ने कहा, कल मैं जरा सावधान नहीं था, मैंने जल्दबाजी में स्वर्ग के लिए यहाँ किया था। अब लेने आए हो तो मैं खरी खरी बातें तो कर लूँ आपसे। मैंने हाँ करो। कहने लगे, बताओ वहाँ क्या क्या मिलेगा? सुअरियाँ मिलेंगी कि नहीं? कहने लगे, वहाँ कहाँ से, देवलोक है वो तो। कहने अप्सराएं मिलेंगी। तब सुअर कहता है, मैं अप्सराओं का क्या करूँगा? अब सुअर को अप्सराओं का क्या मतलब? अब ये भूल ही गया कि मैं जब अप्सराएं मिलेंगी तब मैं देवता हो जाऊंगा। वो ये ख्याल नहीं आया, वो सुअर की हैसियत से सोचता है। जैसे लोग कहते हैं कि तुम ऐसे करोगे तो चिमगादड़ होके लटकोगे, तो हाय चिमगादड़ होके लटकेंगे। अरे पहले चिमगादड़ होके तो देखो, लटकना अच्छा लगने लगेगा।
चिमगादड़ को लटकने में कोई तकलीफ है क्या? कोई कहे तुम यदि ऐसा करोगे तो मछली बना के पानी में तुमको सड़ाया जाएगा। अरे पानी उसका घर है, तुम आदमी की अकल से सोच रहे हो इसलिए मछली बुरी लग रही है। अब वो सुअर की अकल लिए सोचता है स्वर्ग में क्या होगा, कहने ये होगा वो होगा, कहने लगे ये तो मेरे काम का है, ये गंदगी होगी कि नहीं, कहने ये तो वहां नहीं होगी, तो कहता भैया मैं नहीं जाऊंगा। असल में हमारे शरीर और अकल के कारण कई चीजें अच्छी कई बुरी लगती है। तुम अभी बुद्धि के पार कभी गए ही नहीं हो, अपनी इस कंडीशनल हालत से पार नहीं। अनकंडीशन, जहां कोई कंडीशन नहीं है मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की। अब कोई कहे अब ये ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं, ब्रह्म सब जगह नहीं है, और हाय हाय गंदी नाली में कैसे होगा, पागल कहीं की। उसके नाक है क्या जो गंदगी लगेगी? ब्रह्म के नाक है। गंदगी किसके लिए है? और आग किसके लिए है? अरे आग में फेंका, आग किसके लिए है? शरीर के लिए। शरीर नहीं होगा तो आग में फेंक देने से आत्मा का क्या हो जाएगा? ये पगली ब्रह्मा कुमारियां ऐसे समझाती हैं जैसे बहुत ऊंची कोई विद्या जानती। ये बचकानी बातें करती। अशरीरी अवस्था में कोई गंदगी नहीं होती, अशरीरी अवस्था में कोई आग नहीं होती, अशरीरी अवस्था में कोई औरत आदमी नहीं होता, अशरीरी अवस्था में कोई भूख प्यास नहीं होती। ये तो सब शरीरी अवस्था में है। कोई कहे हाय जब तुम नींद में होगे तो भूखों मर जाओगे। तुम्हें गहरी नींद में कभी भूख लगी? हाँ स्वप्नों में तो लगी है, क्योंकि स्वप्नों में भी तुम आदमी हो, स्वप्नों में भी सांप का डर लगा है। स्वप्न में कोई मारे तो भय आएगा, लेकिन गहरी नींद में भी भय आता है। जहां शरीर की दृष्टि नहीं तहां किसी तरह का कोई भय नहीं होता। न बिभेति कुतश्चन। और हम शरीर का ही तादात्म्य करके जीते हैं, और हम मृत्यु में भी यही सोचते हैं हाय क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। मर जाओगे ये ख्याल तुम्हें शरीर होने से आया है, आत्मा होने से नहीं आया। शरीर होने से मौत का ख्याल आया है। शरीर न होना माने मृत्यु न होना है। हाँ, और तुम्हें पढ़ाने वाले समझाने वाले तुम्हारे स्तर के हैं, तुम्हें समझाते हैं, तुम्हें समझ में आता है। तुम स्वर्ग और नरक से ज्यादा सोच भी नहीं सकते, तुम भूत और प्रेत से ज्यादा सोच भी नहीं सकते, पशु और पक्षी मनुष्य होने से ज्यादा सोच नहीं। तुम क्या सोचोगे? ब्रह्म होना, आत्मा होना। हाँ, एक सेकंड को कोई ब्रह्मता को अनुभव कर ले, शारीरिक सीमाओं से पार हो जाता है। तुम जैसे विकल्प विकल्प, अभी देह होने के अलावा कोई आत्मिक विकल्प है क्या? अशरीरी होने का कोई अनुभव है क्या? एक बार शरीरी और अशरीरी, शरीर होना और बिना शरीर के होना, दोनों अनुभव प्राप्त करके फिर देखो कौन अच्छा है। शरीर होने में मृत्यु है, शरीर होने में दूसरा है, शरीर होने में अपोजिट सेक्स है, शरीर होने में छोटे बड़े हैं, अशरीरी होने में कुछ भी नहीं है। अशरीरी अनुभव होते ही कहां छोटा कहां बड़ा, कहां हिंदू कहां मुसलमान। अशरीरी होते ही कहां मैं कहां तू। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। अब एक अद्वैत की बात जरा सुन लो। मान लो मैं विचार दृष्टि से अशरीरी होकर आत्मिक अनुभव को प्राप्त हो गया, पर जब मेरी चेतना शरीर में आएगी तो मैं आदमी हूं, गधा नहीं।
तब मेरा भोजन मानवोचित भोजन है, सुअर वाला नहीं। कोई ब्रह्मज्ञानी देहाभिमान के गल जाने में, देहाभिमान के न रहने पर वो खाने पीने की कल्पना से जब तक रहित रहेगा, समाधि में रहेगा, चिंतन में रहेगा, खाएगा नहीं। और जब वो व्यवहारिक रूप में आएगा तो देह होगा, और जब देह होगा तो क्या खाएगा? तुम भी बताओ और ये भी बताएं, कितनी एकता संभव है? कितनी एकता संभव है? तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। ये तो हो गया चिंतन का। अब व्यवहार में आए तो आदमी जानो, तुम ब्रह्म ज्ञानी जब देह में आए तो या तो ब्रह्म हो या तो देह हो या दोनों। तो जब देह हो तो सुअर तो नहीं हो। जब मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं तो कौन सा भोजन करूंगा, आदमी वाला या सुअर वाला? इसी तरह से जब मैं देह में आऊंगा तो मैं कहां पैदा हुआ हूं, किस जाति का हूं, किस धर्म का हूं, कौन सा मुझ में संस्कार है, ये भूल जाता हूं क्या? कौन मेरी बहन है, कौन मेरी पत्नी? उस स्तर से बोलता हूं कि आप गृहस्थ हो, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो ब्रह्म के विचार काल में तो तुम आदमी ही नहीं हो, देह ही नहीं हो। ना हम देह हो हम आत्मे थी, तुम ब्रह्म हो, आत्मा हो, एक मेवाद्वितीयम्। पर जब व्यवहारिक रूप में जागोगे, विचार से व्यवहार में आओगे तो आदमी होगे, कहीं के निवासी होगे, तुम्हारा कोई परिवार होगा। ब्रह्मज्ञानी अपने घर के बजाय किसी दूसरे के घर में घुस जाएगा ना, और अपनी पत्नी के बजाय दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी समझेगा ना, अपनी बहन को या माँ को पत्नी समझ लेगा ना, क्योंकि पागल हो गया है ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी सभी संस्कारों का वाद करके, देहाभिमान का वाद करके ब्रह्मत्व को प्राप्त हुआ है। लेकिन संस्कारों का क्षय एक अर्थ में हुआ है, एक अर्थ में नहीं। जैसे जला हुआ मिंटल, गैस लालटेन में मिंटल पहले होता है, उसको बांधते हो, जलाते हो, जलाने के बाद जला हुआ मिंटल भी रहता है। यदि जलने के बाद न रहता तो जला के करना क्या था? जलाया हुआ मिंटल बना रहता है, रोशनी करता है, और बुझा दिया जाता है, अगले दिन फिर जलाया जाता है, रोशनी करता है। कितनी देर कर सकता है बोलो? आज भी झड़ सकता है, 4-6 दिन भी रह सकता है, जला जलाया रह सकता है। ऐसे ज्ञानी का देहाभिमान, संस्कार जो मैंने अर्जित किए थे मिंटल की तरह, आग लग गई, सब जल गए हैं। पर इस जन्म तक, जब तक ये मिंटल है, तब तक जो कुछ अर्जित किया है, संस्कार जले जलाए ज्यों के त्यों हैं। मैं अपना नाम जानता हूं, जन्मभूमि जानता हूं, जाति जानता हूं, माँ बाप का नाम जानता हूं, और जिंदा में अपनी माँ बहन को जानता हूं। तुम ज्ञानी होगे तो नहीं जानोगे। ज्ञान के बाद तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा कि तुम जालौन के हो कि उरई के हो। कोई और ज्ञानी भी बता दे। मैं इसलिए कहता हूं कि प्रवचन के प्रसंग में कितना बोला गया है अलग विषय है, किसी की भावनाओं को कितनी ऊंचाई तक ले जाना अलग विषय है, पर शरीर और संस्कार अभी नष्ट नहीं हुए हैं। दग्ध होने पर भी, ज्ञान दृष्टि से नहीं रहने पर भी, व्यवहार दृष्टि से अभी भी हैं। मिंटल जल गया है, एक अर्थ में समाप्त हो गया है, राख हो गया है, फिर भी जिंदा है। ज्ञानी के सभी संस्कार ज्ञान अग्नि से दग्ध हो गए, लेकिन दग्ध होने पर भी मृत्यु पर्यंत अभी शेष हैं। वो दूसरी लालटेन में तो नहीं बंध सकते,
लेकिन इस लालटेन में तो है ज्ञानी का अहम दूसरे देह में नहीं जा सकता, पर अभी दग्ध अवस्था में ये है, उसका अपना उपयोग हो रहा है। इसलिए ज्ञान होने पर भी पूर्व संस्कार यथावत बने रहते हैं, विस्मरण नहीं होते। नींद में भी संस्कार लय होते हैं, लेकिन उनकी सत्यता निवृत्त नहीं होती। नींद में भी सब चले जाते हैं, लेकिन उनकी सत्यता समाप्त नहीं होती। ब्रह्मज्ञानी की सृष्टि और पूर्व संस्कार की सत्यता बाधित हो जाती है, लेकिन संस्कार मिथ्या होकर विद्यमान रहते हैं, वो जन्म के हेतु नहीं बनते। जैसे स्वप्न से जाग जाने पर स्वप्न का मिथ्यात्व तो आ जाता है, पर स्मृति रहती है क्या देखा था, आज सांप का देखा कि लड़ाई का देखा कि पढ़ाई का देखा, स्वप्न देखा याद है लेकिन झूठा है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी का पूर्व जीवन स्वप्नवत मिथ्या हो जाता है। पूर्व अनुभव, मैं आदमी हूं, व्यक्ति हूं, ब्रह्म के अलावा जो कुछ भी मैंने जाना और माना था सब झूठा है, मेरी ब्रह्मता ही मात्र सच्ची है, यह जान जाता है। और यह देह नष्ट होने के बाद नए देह की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए वो मुक्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ति पूर्व संस्कारों का अत्यंताभाव नहीं कर सकता। शरीर रहते उतनी देर, जितनी देर नींद में है, जितनी देर ब्रह्म विचार में है, उतनी देर न वो स्त्री है, न वो पुरुष है, न वो हिंदू है, न वो मुसलमान है, न वो जीव है, ब्रह्म है। लेकिन व्यवहार में चित्त का भी उत्थान होगा, पूर्व संस्कार जो जमा हैं वो स्मृति में आएंगे और व्यवहार पूर्व संस्कार अनुसार होगा। मैं क्या खाऊंगा अब, जो खाता रहा हूं, क्या मानूंगा आपको, ये भी ब्रह्मज्ञानी, मैं भी ब्रह्मज्ञानी, ठीक है, मैं जानबूझ के बता रहा हूं ब्रह्मज्ञानी, इनको भी ब्रह्म ज्ञान हुआ है। जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ है तो विचार काल में तो ये, और वो भी विचार काल में जाते हैं या नहीं जाते तो ये जाने, पर मैं अपना सबूत देता हूं। अब मैं व्यवहार विचार काल में ब्रह्म हूं, कोई चेला है ही नहीं, कोई दुनिया है ही नहीं, उस तक मैं जाता हूं, मैं व्यवहार में आता हूं। तो गुरुदेव का फोटो हो तो मैं नमस्कार करूंगा, गुरुदेव होते तो मैं प्रणाम भी करता, इनको मैं प्रणाम करूंगा। मेरा भेद मिटा कि नहीं मिटा, भेद बुद्धि मेरी मिटी है कि नहीं, और इनकी मिटी है कि नहीं, ये मुझे प्रणाम करते हैं। चूंकि ये शिष्य रह चुके इस जन्म में, इसलिए इस जन्म में ब्रह्म होने पर भी यदि व्यवहार में है तो शिष्य ही रहेंगे, गुरु मेरे नहीं हो सकते, औरों के हो सकते। और मैं इनका गुरु हूं, किसी का चेला रहा हूं इस जन्म में, और इनका गुरु हूं, इसलिए इस जन्म में ये मेरे चेले ही मुझे लगेंगे, मुझे अपने गुरु नहीं लगेंगे। नहीं समझ में आया? इसलिए संस्कार का अत्यंताभाव जन्म में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और यदि या तो फिर ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, अहंकार वश कई चेले मेरे गुरु बन सकते हैं। यदि किसी चेले को प्रणाम में हिचक लगती है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी अहंकार ज्यादा है, ज्ञान व्यान नहीं है। इसी तरह हम मूर्ति पूजक रहे हैं, आज भी हम मूर्ति को सर झुकाते हैं, हमें अब जरूरत नहीं है, पर संस्कार है, हम मूर्ति पूजा करते रहे हैं, आज भी हमारा सर उनको झुकता है। इसलिए नहीं कि अब हमको मूर्ति से ज्ञान लेना है या वरदान लेना है, संस्कार है। मुझे आज अपने गुरुदेव से कुछ नहीं लेना, लेकिन मुझे उनकी याद है, उनकी कृपा,
और ये भी याद है कि एक दिन ये हमें समझ नहीं थी, जब समझ दी है, ये याद है, भूल तो नहीं गए। तुम्हें भी किसी ने सहायता की हो, चलो ज्ञानी न सही, बड़े ऊंचे पद पर पहुंच गए, तो याद नहीं है? याद नहीं रखना चाहिए कि तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हें कैसे पढ़ाया, कैसे मेहनत की? याद नहीं है ना? ज्ञान याद को खत्म कर देता है। ज्ञान से स्मृतियां समाप्त हो जाती। हाँ, बल्कि ज्ञानी एक एक बात को याद रखता है कि तुमने मेरे को कितनी सहायता दी। हमें पहले के यज्ञों का भी स्मरण है, कौन कौन उस समय आते थे ये भी स्मरण है। स्मरण है, ये भी नहीं है कि सारा ही स्मरण है, कई के नाम नहीं याद है। यहाँ कुंवरपुरा के लोग हैं, जब हम ऐर आते थे, यहाँ के लोग वहां भी सहायता करते थे, तो हम भूल गए हैं क्या? ज्ञानी को याद नहीं रहता। सब याददाश्त का पापियों को ही मिला है, और याद कोई बंधन नहीं करती। अब विस्मृति केवल मुक्ति नहीं है, विस्मृति तो नींद में भी हो जाती है संसार की। यदि केवल संसार की अप्रतीति और विस्मृति का नाम मोक्ष हो तो सुसुप्ति में मुक्त हो गए। प्रतीति के अभाव और स्मृतियों के अभाव का नाम सुसुप्ति या समाधि तो हो सकता है, और पुनः स्मृति आने से बंधन नहीं होता। तो हमें स्वप्नों की भी होती है। स्वप्न में मर गए थे, जागृत में याद आ गई। एक दिन हमने मरने का स्वप्न देखा था, एक दिन घाटे का देखा था, एक दिन दुश्मनी लड़ाई का देखा था। स्वप्न देखा था, याद आ गई, तो अब भी कोई परेशानी? याद आने से परेशानी है क्या? खूब याद आए। इसलिए भाग्यशाली हो, भाग्यशाली यदि इस सच्चाई को समझ सको। देह हो, ये भी मिथ्यानुभव है। तुम व्यक्ति हो, तुम पापी हो, ये भी तुम्हारे पूर्व कर्तापन के अभिमान का जमा किया हुआ है। तुम एक बार जानो मैं आत्मा हूं, ये सारे संस्कार दग्ध हो गए, आग लग गई इनको। हमारे गुरुदेव कहते, लगा कर सब कर मन में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। तो अपने स्वरूप में जाग, कर्तापन में, कर्मों में आग लगा दे, देहाभिमान को आग लगा दे, और आग लगाकर जले हुए मिंटल की तरह तक, जब तक शरीर रहे जल कर, बाकी तुझे क्या मरा मराया। देह हूं एक अर्थ में मर गया, देह हूं ये ख्याल मर गया, जल गया, सब जल गया, पर जला जलाया। बाधित अनुवृत्ति, जिसका ज्ञान से बाध हो गया, उसकी याद। पहले रस्सी में सर्प देखा था तो डरे थे, अब रस्सी देख ली, अब टार्च बुझाई, अब सांप देखते, देखो सांप जैसा लगता है, सांप जैसा लगता है, अब देखो लगता है। पहले सांप था, अब सांप, बोलो, पहले सांप लगता था, सांप है और डर लगता था, अब सांप जैसा लगता तो है पर डर नहीं लगता। क्या हो गया है? आंखों से अब भी वैसा ही दिखता है, पर समझ से पता है कि रस्सी है। पुरानी आदत बस, अब भी शरीर है, संस्कार हैं, जो पहले लगता था अब भी लगता है, पर अब लगता है, अब है नहीं। अब ये सच्चाई नहीं है, ये स्वप्न है। सच्चाई है आत्मा। और इस तक जाने के लिए थोड़ी देर ध्यान करें, कल की ही तरह करें, आसन का बंधन नहीं रखें। पहले ध्यान रखो, पहले करो मत। ये भी तरीका है कि बंद करूं, हाथ ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, ऐसे उंगली से सहलाऊं, ऐसे बैठ जाऊं, ऐसे बैठ जाऊं, ऐसे बैठ जाऊं,
ऐसे बैठ जाऊं, लेकिन करना क्या है? मैं कैसे अपनी बात तुम तक पहुंचाऊं कि तुम्हें केवल देखना है। तुमको ऐसे लगे जैसे देखो, हाँ, पूरा ध्यान लगा के इधर देखो, ये पूरी ईमानदारी से देखना मेरे हाथ में क्या है। बोलो मत, देखो, एकटक देखो। और अब मैंने हटा दिया, अब देखो, अब भी देखो, अब एक हाथ, अब दो हाथ, अब भी देखो। अब मैंने दिखाई देने वाली चीज बदलता गया और आप देख रहे हो। ये भाव लगातार जागृत रखो। दिखाई देने वाली चीज बदलती जाए, लेकिन तुम देख रहे हो, ये ख्याल नहीं बदलना चाहिए। ये साल है तो आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे? मुझे उत्तर मत दो, तुम अपने अंदर उत्तर ले लो कि कहो हाँ देख रहे हैं। अब ये मैंने हटा दिया, तब खालीपन, साल नहीं, मेरा हाथ भी वहां, तब उस खालीपन को आप देख रहे हो या नहीं? आपकी एकाग्रता इतनी हो कि दिखाई दे तो, न दिखाई दे तो, खालीपन हो तो, कोई और आ जाए तो आप देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो। बस ये है अंदर। और जैसे मैंने साल किया, बाद में पूछूं, फिर हाथ दिखाया वो पूछूं, फिर माला दिखाई थी ये पूछूं, क्या क्या दिखाया था, तो आप बता सकते हो कि नहीं? ये बोल के बता दो, बोलो, बता सकते हो। इतना ही तुम भीतर जब आंख बंद करके देखो और तुम बता सको ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, और एक उत्तर कि जब वो हुआ था वो मैंने देखा, ये हुआ ये भी मैंने देखा, वो हुआ ये मैंने देखा, मेरे देखते रहने में कोई कमी नहीं आई। और अंत में दिखाई पड़ना रहे या न रहे, मैं तो देखने वाला रहा। मेरे गुरुदेव कहते थे देख देख देख। कोई जिंदा होंगे उस समय के तो जानते होंगे, जिन्होंने दर्शन किया। देख, तो लोग अरे क्या देखता है, इसे नहीं देख, कौन देख रहा है। अब कौन देख रहा है ये ख्याल, ये अंगूठे को या मेरे हाथ को कौन देख रहा है? हाथ देख रहा है, ये शाल देख रहा है, कौन देख रहा है? तो भीतर का उजेला, लोग भगवान का दर्शन कराते हैं। आज एक बंधु पूछ रहे थे कि राठ में क्या हुआ था। हमने कहा जो दर्शन किया वो साल है, कपड़ा है, रोशनी है, अंधेरा है, रंग है, चलो दिखने वाला भगवान है, चलो मान ले। फिर मैंने पूछा किसी दिखने वाले से कि तुझे क्या दिखा था? कहें रोशनी दिखी थी, ये दिखा था, वो दिखा था। तो मैंने कहा फिर उसको रोशनी के भगवान क्यों कहता है? रोशनी दिखी थी, ये कहे, चूंकि रोशनी दिखती है उसका नाम भगवान पहले बता दिया, तो आप कहोगे हमें भगवान दिखे, क्योंकि उसका नाम पहले हमने क्या रख दिया? भगवान। ये तुम कहोगे यदि एक शक्ल का नाम रख दूं भगवान, फिर वो दिख जाए, तो तुम्हें लगेगा हमें भगवान दिखे, राम भगवान, कृष्ण भगवान और गुरु भगवान। अब एक मुझे बचपन की कहानी याद आ गई। छोटे छोटे हम बच्चे थे तो एक दूसरे को परेशान करने के लिए, चिढ़ाने के लिए बोलते थे कि अच्छा एक प्रश्न का उत्तर दो, हमारा नाम तुम, जरा सुनो, हमारा नाम तुम, तुम्हारा नाम हम, बताओ बेवकूफ की तुम, बताओ। यदि तुम कहोगे तो हम कहेंगे पहले ही हमने कहा था हमारा नाम तुम, तुम्हारा नाम हम, की तुम, चारों तरफ से फंस जाओगे। तुम कहो कि हम, अच्छा जो कहोगे बेवकूफ हम, तो गड़बड़, और कहो तुम तो हमने पहले
कह रखा है कि हमारा नाम तुम, तुम्हारा नाम हम। तो भगवान क्या, जो दिखता है या जो देखता? पहला, भगवान सबको देखने वाला है या दिखने वाला है? तो दिख कैसे गया? बेवकूफ नहीं हो, और दिखाने वाला बेवकूफ नहीं है। जब वो दिखता ही नहीं तो दिखाने का मतलब ठगी नहीं है। पहले तो सिद्धांत ही से जो देखने वाली चीज है वो दिखती नहीं है। जब मैंने माला दिखाई तो तुम्हें आंख दिखी कि माला? परंतु मैंने ये कोशिश की कि जब माला दिखी तो आंख है कि नहीं। बस यही है कि माला दिखती ही आंख है, यही आंख का दिखना है। तुम्हारे ख्याल को माला से हटाकर आंख की तरफ दे दिया कि देख, यदि आंख ना होती तो ये दिखता कैसे? यदि देखने वाला ना होता तो रोशनी कैसे दिखती? देखने ना होता तो कोई चीज शून्य से दिखता, और मन का जाना दिखता। अमुक चीज कैसे दिखती, मन का विकार कैसे जाना जाता यदि जानने वाला ना होता? तो तू कौन है पहले ये बता, विकार है या जानने वाला? चेतना जो है तुझे दिखाई पड़ने वाले से देखने वाले के प्रति जागरूकता लानी है, ये समाधि की एक प्रक्रिया है। अब आप आंख बंद करें, पहले हाथ नीचे रखें, आंख बंद करें, ध्यान को आंखों पर ले जाएं। आंखों को बिना उंगली के पहले जोर से मीचें, फिर ढीली करें। देखें वहीं पूरा। आप देखना प्रारंभ हो जाए, कुछ दिखाई देने लग जाए, कुछ भी सही, आंख जोर से मीचें और पूरा ध्यान केवल देखने में, और फिर ढीली करें। पलक को ढीली कर दें और फिर पलक को कड़ी करें। पर देखना 1 सेकंड को ना भूलें, देखना ना भूलें, 1 सेकंड को देखना ना छोड़ें। और अब आंख बंद रहते अपने हाथ से आंखों को बंद करें, उंगली से बंद करें, हथेली से बंद करें, उंगलियों से करें, एक उंगली से करें, हाथ कूनी को नीचे रखें, बगल में रखें, पैर से रखें, धड़ कैसे रखें, पर ध्यान को आंख पर रखें, नजर को नजर पर रखें, होश को होश से जगा, होश जगा कि तू अंदर होश में है कि नहीं। तू होश में है, तुझे अपना भी होश है कि उजेले का ही होश है। जब उजेला दिखे तो तू देख रहा है, ये होश रखना। अंधेरा दिखे तो अंधेरा दिख रहा है, ये होश रखना, तुझे दिख रहा है। रंग दिखे तो तू देख रहा है। गुरु दिखें, भगवान दिखें, पेड़ दिखें, पहाड़ दिखें तो तू देख रहा है। वो दिख रहा, तू देख रहा। प्रतिबोध विदितम, कोई चीज जानी जाए तो तू जानने वाला है, कोई चीज देखी जाए तो तू देखने वाला है। कुछ सुनने में आए तो सुनने वाला तू है। वो सुनाई दे रहा, तू सुन रहा। वो जानने में आ रहा, तू जान रहा। वो दिख रहा, तू देख रहा। वो है, पर गवाही उस है का, वो है जो भी है, और उस है का साक्षी, उस है का दृष्टा, उस है का गवाही। वो है, उसका गवाही तू है कि वो है? वो गवाही है कि तू गवाही है? स्वप्न हुआ है, इसका गवाही तू है कि स्वप्न गवाही है होने का? देख देख देख, देखने वाले को देख। तू देख रहा है, ये देख। तू जान रहा है, ये जान। तू चेतन है, ये जो जानने में आया जड़ है। सिवा सब जड़, तू ही अकेला चेतन। तू चेतन, बाकी जड़। प्रकाश जड़, रंग जड़, दृश्य जड़,
शून्य जड़, अंधकार जड़, तू चेतन, तू चेतन, तू चेतन। जब हाथ रखना ऊपर रखें, जब हाथ रखें हटाएं, दोबारा रखें, बार बार रखें और उंगलियों को बदलें, लेकिन ध्यान एक कि मैं देख रहा हूं, अब क्या दिखा, अब क्या दिखा, अब क्या दिखा। एक बार उंगली ऐसे रखी, दूसरे बार वैसे रखी, तीसरे बार कड़ी बंद की, तीसरे बार नरम बंद की। कभी कभी अपनी उंगलियों से नाक के ऊपरी भाग को दबाओ, आंख का कोना और नाक का ऊपरी भाग की नस को दबाओ। दर्द अधिक ना होने पाए, आराम आए ऐसा दबाओ, अच्छा लगे ऐसा दबाओ, खुशी भी हो ऐसा दबाओ और देखते रहो। कभी बादल जैसे, कभी चंद्रमा जैसा, कभी तारे जैसे, कभी सूर्य जैसा, कभी टार्च की जैसी रोशनी, और कभी रंग हरा पीला नीला बैंगनी, कभी दिन, कभी घोर अंधेरा, कभी धब्बे धब्बे, कभी बिंदु बिंदु बिंदु। देखते रहो, देखते रहो और सारा ध्यान दिखाई देने के बजाय देखने वाले पर केंद्रित करो कि मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। वो गया, अब भी मैं देख रहा हूं, दूसरा अब भी मैं देख रहा हूं। वो बदलता जाएगा, अनुभवी नहीं बदलेगा। दृश्य बदलता जाएगा, दृष्टा नहीं बदलेगा। दृश्य बदलेंगे पर दृष्टा वही, दृष्टा मैं ही, चेतन मैं ही। प्रसन्न रहकर, आनंदित रहकर, सजग रहकर, बहुत अच्छे। और देखो, दिखाई देने वाला मनोराज्य हो सकता है, दिखाई देने वाला स्वप्न हो सकता है, दिखाई देने वाला कृत्रिम हो सकता है। जैसे स्वप्न झूठा होता है पर देखने वाला तो झूठा नहीं होता। ऐसे ही प्रकाश, अंधकार, सूर्य चंद्रमा साधना में पैदा हो सकते हैं। ये ख्याल भी हो सकते हैं, इमेजिनेशन भी हो सकते हैं, भ्रम भी हो सकता है, पर तुम तो भ्रम नहीं हो। रस्सी का सांप भ्रम हो सकता है, लेकिन देखने वाला, जिसने सांप देखा, स्वप्न भ्रम होता है, पर जिसने स्वप्न देखा वो तो जागने पर भी रहता है, वो तो नहीं खत्म हुआ। प्रकाश चला गया, अंधकार चला गया, रंग चले गए, दृश्य बदल गए, लेकिन दृष्टा तो नहीं बदला। दृष्टा कौन है? आपके अलावा कोई पड़ोसी है क्या? किसने देखा साधना में, आपने या और किसी ने? तुम ही चेतन हो, तुम ही दृष्टा हो, तुम ही साक्षी हो। तुम धीरे धीरे तादाद में छोड़ो, यहां तक इंद्रियां, इंद्रियों के विषय देखो, फिर धीरे धीरे इंद्रियां, आंख है, कान है, नाक है, कब सुनने लगे, कब देखने लगे, कब सूंघने लगे, कब छूने लगे, कब चखने लगे। कब ध्यान तुम्हारा देखने में गया, कब तुम्हारा ध्यान सुनने में गया, कब ध्यान तुम्हारा कहीं गया। ध्यान भी चला जाता है, पर ध्यान के चले जाने को भी तुम ही हो। तुम विषयों को ही नहीं जानते, इंद्रियों को भी जानते हो। इंद्रियों को ही नहीं, मन को भी जानते हो, और मन को ही नहीं, निर्णय कहाँ गया ये पता चलना भी तुम ही जानते हो। ये सब आपसे ही तो पता चलता है। आप न होते तो मन कहाँ होता। एक फिल्मी गाना था, अगर हम न होते, अगर हम न होते। वो गाना जरा उधर का था, हमने अपनी जगह लगाया। अगर हम न होते, अगर हम न होते, तो न ये चांद होता, और न ये सूरज होता, न ये सितारे होते, न नाद होता, न अनहद होता, न श्वास होती, और न दुख होता, न सुख होता।
न नींद होती, न जागृत होता, न स्वप्न होता। आप न होते तो कुछ होता। आप हुए नहीं हो, आपसे सब अनुभव होते हैं। आप सभी लोगों के अनुभवी, बाहर के अनुभव, भीतर के अनुभव, रूप का अनुभव, प्रकाश का अनुभव, आवाज का अनुभव, श्वास का अनुभव, क्रिया का अनुभव, मन का अनुभव, ध्यान का, ध्यान न लगने का, सब का अनुभव। तुम यही ध्यान दो, तुम्हारे बिना क्या हो रहा है और तुम्हारे ज्ञान के क्या सिद्ध होगा। जिस करके सब सिद्ध होता है, सोई स्वरूप हमारा है। भाति प्रिय पूर्ण ब्रह्म में नाम रूप संसार है। पहले अपनी अस्थि लेकर पीछे से आरोप हुआ। पहले तुम तब प्रकाश, पहले तुम तब बादल, पहले तुम तो मन, कल्पना। तुम मन नहीं, तुम इंद्रियां नहीं, तुम दृष्टि, दृश्य के दृष्टा, इंद्रियों के प्रकाशक, सर्वावभाषक, सर्व साक्षी तुम हो। 2 मिनट और सब छुट्टी, चाहे जैसे हाथ करो, पर चित्त एकाग्र, देखते रहो, सुनते रहो, जानते रहो, अनुभव करो। क्या क्या अनुभव में आ रहा है। देह है, अंधकार है, प्रकाश है, आवाज है, मन है। पूछो मन है कि नहीं, कहीं जाता है कि नहीं, आंख है कि नहीं, कुछ दिखता है कि नहीं, दिखता है नहीं दिखता है, सुनाई देता है नहीं सुनाई देता है, मन जाता है ठहरता है। और ये सब कौन जान रहा है और तुम हो कौन। सबसे बड़ी मूढ़ता है कि तुम देह हो, मैं देह हूं, ये सबसे बड़ा पाप है। तुम इंद्रियां हो, ये भी भ्रम है। इंद्रियां हैं पर तुम इंद्रियां हो। आहा, तुम बिना इंद्रियों के भी हो, तुम बिना देह के भी हो, बिना इंद्रियों के भी हो, बिना मन के भी हो। जैसे मिट्टी घड़ा के बिना भी है, घड़ा के साथ भी है। घड़ा है तो भी है, घड़ा नहीं है तो भी है। जब घड़ा नहीं तब कैसी मिट्टी, जब गहना नहीं तब सोना कैसा, जब औजार नहीं तो लोहा कैसा, तो जब दृश्य नहीं तो दृष्टा कैसा, जब आंख नाक कान नहीं तो तुम नहीं हो क्या। एक सेकंड को छोड़ो नाक, छोड़ो कान, छोड़ो आंख, तो हो नहीं क्या। एक बार मन के सहित, एक बार मन से रहित, सर्व रहित, सब उरपुरवासी, सब उरपुरवासी, सर्व रहित। यही परमात्मा का लक्षण है, यही तुम्हारा है। आज नहीं कल जानोगे, मैं सर्वरहित हूं, सर्वसहित हूं। मेरे बिना कुछ नहीं, पर कभी न कभी सबके बिना मैं हूं। धीरे धीरे इस अनुभव को ओम शांति शांति शांति।